चाहे अफवाह हो या फिर वाकई में हो रहा हो, एक डर का माहौल तो था। सीएम योगी ने निर्देश दिए और कार्रवाई शुरू भी हो गई। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो फिर आपके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ में होता है। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है, ये ऐसे असामाजिक तत्व बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके। पहले की सरकारों में चाचा भतीजे झोला उठा करके चल पड़ते थे वसूली करने के लिए। चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए। जब शाम हो जाए तो अपने घर से बाहर मत निकलिएगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में वो डर नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन्स का एक खौफ देखा जा रहा था। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो डरे हुए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बताया जा रहा था कि चोर एक्टिव हो गए हैं और वो पहले ड्रोन्स के जरिए रेकी करते हैं और फिर जाकर के कहीं गांव में, देहात में, या फिर खबरें ऐसी आई कि कहीं कहीं शहरों में, कस्बों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कह रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, केवल अफवाह फैलाई जा रही है। चाहे अफवाह हो या फिर वाकई में हो रहा हो, एक डर का माहौल तो था, एक खौफ लोगों में देखा जा रहा था और लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये तो वही माहौल हो गया जो 2017 से पहले हुआ करता था। यानी चोरी का डर, डकैती का डर। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कड़े आदेश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि अगर इस तरह की अफवाह फैलाई गई तो ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट में होगा एक्शन, जरूरत पड़ने पर लगेगा एनएसए, सीएम योगी की चेतावनी। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से दहशत फैलाने वालों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने का दिया आदेश। सीएम योगी ने कहा कि अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने निर्देश दिए और कार्रवाई शुरू भी हो गई। ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य जी का सख्त निर्देश, अगर अफवाह फैलाओगे तो एनएसए में जेल जाओगे। बताया जा रहा है कि 182 ड्रोन जब्त कर लिए गए हैं और कुछ अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक बार सुनिए कप्तान साहब क्या कह रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में, पूरे जनपद में जो ड्रोन संचालक हैं, जिनके पास ड्रोन है, उसके भी सत्यापन की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 182 ड्रोन ऐसे हैं जो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ड्रोन रखता है, संचालन करना चाहता है, तो प्रॉपर पुलिस को सूचित करेगा, परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो ड्रोन का संचालन करेगा। इसका भी कोई अगर उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ का आदेश एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो एनएसए भी लगाया जाएगा। प्रदेश में अब बिना इजाजत ड्रोन के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने यह भी चेतावनी दी कि सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले या शांति भंग करने वालों की नीयत से ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा तकनीक का इस्तेमाल करके सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कोई भी डिजिटल माध्यम से डर फैलाने या ड्रोन का गलत इस्तेमाल करेगा, सरकार उसके खिलाफ सख्ती से निपटेगी। यानी योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया, ये गलत तरीके से जो आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो फिर आपके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ में होता है।
क्योंकि दर्शकों, उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो ये कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस एक मॉडल बन चुकी है और जो आम जनता है वो भी इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बेहतर तरीके से काम करती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह चर्चाएं इस बात की होने लगी थी कि वही डर का माहौल, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है, ये ऐसे असामाजिक तत्व बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वही योगी आदित्यनाथ ने कल ट्वीट करते हुए देखिए ये बड़ी जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1374 सहायक परिचालकों एवं 120 कर्मशाला कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ समर्थ उत्तर प्रदेश व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनने की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि देखिए ये भर्ती जो हमने कराई है ये बिना पैसे दिए, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भर्ती हुए हैं, जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनकी ट्रेनिंग होगी और इन्हें यह सीखने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में इन्हें कैसे काम करना है। यानी जिस उत्तर प्रदेश मॉडल की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पिछले दिनों काम किया है और आपकी ट्रेनिंग ऐसी ही होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में आप उसी जिम्मेदारी के साथ में अपना जो दायित्व है उसे निभाएं। यह भी कहा योगी आदित्यनाथ ने कि हम बहुत शीघ्र 75 के 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण की दशा में आगे जो प्रयास होने हैं उसे और तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि हम बहुत शीघ्र 75 के 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश पुलिस को अब उसके आधुनिकीकरण के दिशा में आगे के जो प्रयास होने हैं उस प्रयास की कड़ी को और तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। सुनिए एक बार क्या कह रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। जिस निष्पक्षता और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अब से कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी भर्ती 60,244 अभ्यर्थियों को जब लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे, तब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा हो, चाहे जनजातीय परिवार का हो, वंचित दलित परिवार का हो, अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति का हो या फिर बेटियां हो, सभी को बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। जो सभी नव चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु मंगल कामनाएं और केंद्रीय गृह, यहां पर आपको याद होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे वो नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कही कि क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा था उत्तर प्रदेश में एक साथ 60,244 पदों पर भर्ती हुई और वो भी एकदम पारदर्शिता के साथ में। योगी आदित्यनाथ का कहना था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का यही भाव है जिसमें सबकी भागीदारी हो, कोई भेदभाव ना हो। उनका यह कहना था कि पहले की सरकारों में चाचा भतीजे
झोला उठा करके चल पड़ते थे वसूली करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है, सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है, जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और वही योगी आदित्यनाथ देखिए बार बार ये कहते हैं कि मैंने बोला था अगर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने कहा था कि पहले चाहे वो उत्तर प्रदेश की बेटी हो, व्यापारी हो, उनके मन में एक डर होता था। लोग ये कहते थे कि जब शाम हो जाए तो अपने घर से बाहर मत निकलिएगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में वो डर नहीं है। यही योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे। और इसके अलावा वो एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही निर्णय ये ले लिया है कि अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। यानी 20% आरक्षण हम देने जा रहे हैं अग्निवीरों को, क्योंकि अग्निवीर स्कीम के तहत 4 साल सेवा करने के बाद में कोई वहां पर रहेंगे, लेकिन कोई वहां से आ जाएंगे। जो आएंगे उनका स्वागत है उत्तर प्रदेश पुलिस में। एक बार क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। हमारी सरकार ने तय किया, अग्निवीर जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उन अग्निवीरों को अगले वर्ष से वे कुछ सेवा का हिस्सा रहेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। ये 20% रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमें प्राप्त होगा, और हर एक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा हम उसको लेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पिछले कुछ दिनों से यह संज्ञान में था कि ऐसे बहुत सारे केस आ रहे थे कि देखिए ड्रोन्स के जरिए चोरी हो रही है, और चोर पहले ड्रोन के जरिए रेकी करते हैं, ये जांचते हैं, ये भांपते हैं कि कहां पर देखिए सामान रखा हुआ है, उसी हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते हैं। एक डर का माहौल था, लोग ये चर्चा कर रहे थे कि देखिए यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यही योगी आदित्यनाथ की पुलिस है। लेकिन क्या हो रहा है, वो चोरी का डर, डकैती का डर वो लोगों के जहन में था, लोगों के दिमाग में था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए और कहा ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है दर्शकों, उस पर रहेगी नजर। लेकिन आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।